देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। हार्ट ब्रेक है अभी। पहला कार्ड एकदम बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है, आपको लेके काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत थॉट्स रन कर रहे हैं उनके दिमाग में इमीडिएट एनर्जी में आपको लेकर। फैमिली प्रेशर की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में है। आज तो बड़े दुखी कार्ड आए हैं, कल फुल मून था, इतने दुखी नहीं आए जितने आज आ रहे हैं। अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत दुखी एनर्जी है उनकी। आप उनके सोए हुए अरमान जगा देते हो, आपके बारे में सोचते ही उनके सोए हुए अरमान जाग जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी पेन में है अभी। पास्ट में आपको घोस्ट किया था, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं। पास्ट की बातों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। क्वीन ऑफ वाटर और किंग ऑफ वाटर एक साथ आया है। आप दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, काफ़ी म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रहे हैं मुझे। दोनों ही एक दूसरे के लिए इंटेंस लव फील कर रहे हो। फीलिंग्स, थॉट्स सब म्यूचुअल हैं। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों एक साथ आए हैं और फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही। आपको देखते ही उनके सोए अरमान जाग जाते हैं। द डेविल की एनर्जी है, कितने अरमान जागे तेरे वास्ते सोनिए। इमोशंस तो है, साथ साथ डेविल की एनर्जी है, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, सेक्स की डिज़ायर है उनकी इमीडिएट एनर्जी में। आपके लिए सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पेन में है। पहला कार्ड ही आया है हार्ट ब्रेक, थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, इसलिए हार्ट ब्रेक है उनका। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट में आपको चीट किया था, घोस्ट किया था, कैसे आगे बढ़ा जाए, दिमाग में हज़ारों थॉट्स रन कर रहे हैं। ऊपर से फैमिली प्रेशर, मैरिड भी दिख रहे हैं मुझे बहुत से लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, तो मैरिड होने की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें याद आ जाती है, इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मगर किसी से गाइडेंस लेते हैं आपके पार्टनर, वो गाइड करते हैं, सलाह देते हैं, उनकी सलाह पर ही चल रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। वो उनसे सलाह लेते हैं आपके बारे में बोल कर। अभी इमोशनल है। अगर मैं करंट फीलिंग में देखूं तो काफ़ी फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रहा है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, लॉजिकली और प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं। उनका दिमाग अभी लॉजिकल सोचना ही नहीं चाहता है, प्रैक्टिकल होना ही नहीं चाहता है। वो चाहते हैं मैं खुद से प्यार करूं और मैं जिससे प्यार करता हूं उसके साथ आगे बढ़ूं। उनकी अभी करंट फीलिंग ये है। और क्वीन ऑफ कप्स, आप भी काफ़ी इमोशनल लग रही हैं आज। दोनों ही इमोशनल हैं एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स, थॉट्स और एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, जो मुझे अभी की एनर्जी लग रही है। दिमाग से सोच रहे हैं आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, दिमाग से सोच रहे हैं। यहाँ पे वो इमोशंस लिए बैठे हैं, साथ में वो दिमाग से भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल है तो दिमाग यूज़ नहीं कर रहे। पास्ट में उन्होंने जो भी किया उसके लिए वो पछताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पछता रहे हैं, डिप्रेशन में है, रात रात भर सोते नहीं हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं, सोचते हैं अभी अगर सिचुएशन ठीक होता तो कितना अच्छा होता, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता। अभी उनकी वजह से ये सिचुएशन वर्स्ट है, ये उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, इस वजह से भी काफ़ी पेन में है। आपके साथ उन्होंने पास्ट में जो भी किया उसके लिए वो काफ़ी शर्मिंदा है, मुझे ये दिख रहा है, और अभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे मैरिड दिख रहे हैं और साथ में उनकी किड्स भी हैं। ओपन अप नहीं हो पाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोक लेती है, मगर इमोशंस ओवरफ्लो है।
इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आज की एनर्जी में। दोनों की ही है, दोनों की मैं देख रही हूँ इक्वल है, एक दूसरे के लिए इक्वल फीलिंग्स है। अभी ओवरबर्डन है आपके पार्टनर, काफ़ी ओवरबर्डन दिख रहे हैं। पास्ट की बातें तो याद कर ही रहे हैं, इतनी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पास्ट की बातों को सोचकर। साथ में मुझे दिख रहा है फैमिली, उन्होंने खुद ही ने प्रेशर ले रखा है, किसी ने थोपा नहीं है उन पर प्रेशर, ये प्रेशर उन्होंने खुद ही ने ले रखा है। ओवरबर्डन है, अपनी ताकत से ज़्यादा उन्होंने बर्डन ले रखा है जो उठा नहीं पा रहे हैं। ये इंसान, ये जितना ये वैंड्स बांधा हुआ है, ये इंसान उठा नहीं पा रहा है इसको। तो इन्होंने अपनी मतलब ये हिम्मत से ज़्यादा इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, जो इनकी खुद ही ने ले रखी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले ये खुद ही दब रहे हैं और इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं मगर वो हो नहीं रहा है, इस वजह से पहला कार्ड ये आया है हार्ट ब्रेक का। फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ आपके साथ है। रिलेशनशिप आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, घर आपके साथ बसाना चाहते हैं मगर रह किसी और के साथ रहे हैं। ये है उनकी करंट एनर्जी। इस रिलेशन में वो काम करना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, इसीलिए इतनी दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो करे तो कहाँ से शुरू करे, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। और उसका फ्रेंड भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, जो गाइडेंस भी ठीक से नहीं दे रहे होंगे, जो भी फ्रेंड है। उनका शॉर्ट टेम्पर है, बात बात में गुस्सा हो जाना, ये इम्पल्सिव हो जाना, एग्रेसिव एक्शन लेना, स्टबर्न नेचर। आप लोगों की खुशियों को पहले किसी ने नज़र लगा दी थी, आप दोनों को दूर करने में किसी थर्ड पर्सन का हाथ था। जो भी थर्ड फैक्टर लाइफ में है, वो थर्ड पर्सन का हाथ था आप दोनों को अलग करने में। आप लोगों की खुशियों को नज़र लग गई थी, ब्लैक मैजिक किया था आप लोगों पर, आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया था, आपसे दूर कर दिया था। वही इंसान अभी आपको, इमोशंस तो बहुत हैं, साथ साथ फिजिकली भी आपको मिस कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, दूर बैठे हों या पास बैठे हों, आपके पार्टनर कहीं पे भी हो, आपको सोचते ही उनकी फिजिकल डिज़ायर बढ़ जाती है, इंटीमेट होने का दिल करता है उनको, जो उनकी अभी करंट एनर्जी है। सोए हुए अरमान जाग जाते हैं, पुराने जो भी आपके साथ बिताए हों, जितने भी पल आपके साथ बिताए हों, सोए हुए अरमान उनके जाग जाते हैं, जो मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है। हार्ट पेन है, आखिरी का कार्ड आया है टावर। फर्स्ट और आखिरी का कार्ड मेन होता है इस रीडिंग में। तो आखिरी का कार्ड आया है टावर। जो लोग बहुत से लंबे समय से सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, उन लोगों का यूनियन, सेपरेशन एंड होने वाला है, जो मुझे दिख रहा है। 10 + 6 16 डेज हो सकता है, 16 वीक्स, या इस ईयर में मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस साल सेपरेशन एंड हो जाएगा बहुत से लोगों का। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ये टावर का कार्ड आया है तो ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम का सेपरेशन है। बहुत से ट्विन फ्लेम जो आखिर जर्नी के लास्ट स्टेज में हैं, जिनकी जर्नी को 6 साल हो चुके हैं, 5 से 6 साल। इस जर्नी में मिनिमम 5 से 6 साल लगते हैं। उसके बाद अगर आपकी कार्मिक, पहले तो सोल मर्ज होता है, सोल मर्ज करने के लिए आपको 7 चक्र एक्टिवेट करना होता है। जो लोग नए इस जर्नी में आए हैं, मैं बहुत से लोगों को गाइडेंस देती हूँ कि सोल मर्ज नहीं होगा तो 3D रियलिटी में आपकी शादी आपके डिवाइन मस्कुलाइन से नहीं होगी। अगर आपको 3D रियलिटी में शादी चाहिए, सबको शादी चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में आते साथ ही 6 साल बाद शादी कैसी होगी, सबको इस बात की चिंता है, मगर उस तक 6 साल की उस जर्नी तक कंप्लीट कैसे करूं, किसी को ये चिंता नहीं होती है। 6 साल बाद की स्टोरी उनको पहले जाननी है, अभी जर्नी के स्टार्टिंग में। वो कभी ये नहीं पूछते मुझे 6 साल इतना लंबा टाइम क्यों लगेगा, मुझे करना क्या होगा, या वो क्या करेंगे 6 साल में, ये कोई नहीं पूछता। सीधा जर्नी में आते साथ ही जब मैं बताती हूँ आप ट्विन फ्लेम हो, ओके अच्छा हमारी शादी कैसे होगी, इसलिए कि मेरी तो उम्र निकलती जा रही है। शादी ब्याह कोई अपनी मर्जी से नहीं होता है। अगर आप 50 साल के हो गए हो और आपकी शादी नहीं हो रही है तो वो डिवाइन नहीं करवा रहा है,
किसी इंसान ने नहीं रोकी रखी है आपकी शादी। आपकी किस्मत में जिस टाइम होगी तभी होगी, इसलिए कि जन्म, मृत्यु और शादी कोई नहीं रोक सकता है। तो घुसते साथ सबको अपनी शादी की चिंता होती है, तो शादी की चिंता ना करें। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी के जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी के रथ पे बैठे हैं, और रथ कौन चला रहा है? स्वयं कृष्ण जी, इसलिए कि वो ट्विन फ्लेम है। राधा जी और कृष्ण जी 2 बॉडी और 1 सोल थे, तो ट्विन फ्लेम भी ऐसे ही होते हैं। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, आपका आधा सोल उनके पास है और उनका आधा सोल आपके पास है। तो आप उनसे ना रन कर सकते हो, ना ही इस जर्नी से क्विट कर सकते हो, इसलिए कि वो आपके अंदर ही रहते हैं। तो रन आप ट्राई करके देख लो, अगर रन कर पाते हो तो मुझे भी बताना, इसलिए कि मैं आज तक रन नहीं कर पाई। ठीक है, तो आप मुझे टिप्स देना, तो मुझे कुछ शिक्षा मिलेगी आपसे कि कैसे रन करते हैं इस जर्नी से। अभी जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का, ये सेपरेशन एंड होने वाला है और यूनियन आपका होगा, इसलिए कि वो अब लॉजिकली नहीं सोचना चाहते हैं, ना ही प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। 24/7 आप उनके दिमाग में चलते हो। थर्ड फैक्टर है उनकी लाइफ में, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो मुझे अभी की करंट एनर्जी में दिख रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हैं तभी वो इस बंधन में बंधे हुए हैं। आपकी तरफ उनको छोड़कर आपकी तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कुछ पाप, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, उन्हें ये फीलिंग्स आती है। और कैरियर ओरिएंटेड मुझे बहुत लग रहे हैं, काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड है। घर आपके साथ ही बसाना चाहते हैं, बच्चे, फैमिली, गार्डन, ये 10 का फीलिंग्स और इमोशन से भरे हुए हैं आपके लिए, मगर फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं अपने। फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, घर आपके साथ बसाना चाहते हैं, मगर जो भी थर्ड फैक्टर है उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आपको सोशल मीडिया पे आपके छोटे से राजकुमार हैं, किसी किसी के राजकुमार छोटे दिख रहे हैं मुझे। राजकुमारियाँ तो हमेशा छोटी ही होती हैं, राजकुमार मैं देख रही हूँ किसी के छोटे हैं, और छोटे मीन्स बहुत छोटे हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं। पहले मुझे लग रहा है पैसों की वजह से वो आपको छोड़ के चल गए। बहुत से लोगों के पार्टनर हो सकता है थर्ड पार्टी के पास इसलिए चले गए कि थर्ड पार्टी के पास ज़्यादा पैसा था। सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो सन का कार्ड आया है, तो मतलब आप लोग, बहुत से लोग डेस्टाइन पार्टनर हो। आप डेस्टिनी में एक दूसरे के लिखे हुए हो, आपका यूनियन बर्थ राइट है, वो कोई नहीं रोक सकता, आप डेस्टाइन हो। तो यहाँ पे सन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो आप बहुत से लोग जो हैं रीडिंग देख रहे हैं वो डेस्टाइन पार्टनर हो। आपके पार्टनर आपकी किस्मत में लिखे जा चुके हैं आपके जन्म के टाइम में। पहले काफ़ी एटीट्यूड दिखाया था, हिटलर वाली एटीट्यूड थी, ईगो में रहते थे, घमंडी थे। उनको लगता था मेरे से अच्छा, मेरे जैसा कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। व्हील पावर काफ़ी है उनमें, ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, नॉलेजेबल है, और फादर फिगर है, एक किसी बच्चे के बाप हैं या माँ हैं। अभी बहुत प्यार करते हैं आपसे, मगर उन्होंने सरेंडर कर रखा है डिवाइन को। उनको लगता है इस रिलेशन में मैं क्या करूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी की जो करंट एनर्जी है उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा, तभी इतना पास्ट की बातों को सोच के भी दुखी होते हैं आपके साथ जो किया, और अभी क्या करेंगे उसके लिए भी वो रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए इतनी दिमाग में लड़ाई चलती है आपको लेकर। कभी कभी हो सकता है उन लोगों से भी लड़ते हो। पहले आपको घोस्ट किया था, अभी एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपके लिए, आपकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव वो फील करते हैं। क्यों? आप उनके दिल और दिमाग में छाए रहते हो। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम हो बहुत से लोग, तो द लवर्स का कार्ड आया है। आप लोग तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, जब फर्स्ट पहले सोल मर्ज होता है, फिर उसके विद इन 15 to 16 डेज हार्ट मर्ज होता है, उसके 1 महीने बाद आपका बॉडी मर्ज होता है,
और सबसे आखिरी में माइंड मर्ज होता है। जब बॉडी मर्ज होता है राइट हैंड साइड का पूरा चमड़ा निकल आता है, इनफैक्ट बाल भी झड़ जाते हैं, मगर दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान आप बन जाते हो उस टाइम। ऐसा होता है जब बॉडी मर्ज होता है। जैसे जैसे सांप सांप की चमड़ी निकलती है ना, वैसे निकलती है जब बॉडी मर्ज होता है। तो आपको पता चल जाता है कि आपका बॉडी मर्ज हुआ है। बॉडी मर्ज होते ही आपका आपके डिवाइन मस्कुलिन जैसे होते हैं वैसे आप आधे आधे दिखने लग जाते हो। इनफैक्ट आपका गले का आवाज़ भी चेंज हो जाता है, आपकी चाल ढाल भी उनकी तरह हो जाती है। स्पेशली फेमिनाइन, एज अ फेमिनाइन मेरा जो एक्सपीरियंस है, आवाज़ चेंज हो जाती है, डबल डबल आवाज़ निकलती है आपके गले से, आपके डिवाइन मस्कुलाइन की आवाज़ भी आपके गले से निकलती है। प्लस आपकी बॉडी का स्किन हाफ दूसरा हो जाता है। अगर वो गोरे हैं तो आप गोरे हो जाते हो, अगर वो सांवले हैं का सांवले हो जाते हो। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जैसे सांप का चमड़ा निकलता है वैसे ही आपकी बॉडी से आधा बॉडी आपका वो स्किन छोड़ता है। 15-20 दिन, मतलब आप, मतलब इतने बदसूरत लाइफ टाइम में आप कभी नहीं हुए। इनफैक्ट आपके बाल भी पूरे आधा साइड आपका झड़ जाता है। ऐसे होता है। तो ये जर्नी इजी नहीं है, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, तभी ये 6 साल लगता है। अभी काफ़ी आपके लिए प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव हो रहे हैं, जलस होती है उन्हें, आपकी खुशियाँ उन्हें वो देख नहीं पाते हैं। अगर आप थोड़ा सा डीपी चेंज कर लो, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर लो, या रास्ते में दिख जाओ, तो उन्हें बहुत जलन होती है, आपकी खुशियाँ उनसे हज़म नहीं होती हैं। ये उनकी करंट एनर्जी है। ओवर थिंकिंग करते हैं, कहीं आप किसी और से तो नहीं एंगेज हो गए हो। मगर व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आप लोग तो एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हो, और कर्मा कब तक आप भुगतोगे? आप लोगों का कार्मिक बैगेज ख़त्म होने वाला है, और एक नया साइकिल, नई ज़िंदगी में बहुत से लोग कदम रखने वाले हो, जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। नई शुरुआत, खुशियों की शुरुआत होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी। खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाली हैं, आप वेट करो बस। आप उनके लिए सर्वगुण संपन्न हो। ये कार्ड रोज आता है, ये कार्ड रोज आता है। आप मेल हो या फीमेल, आपको वो सर्वगुण संपन्न समझते हैं। चाहे आप कैरियर से हो, आप कैरियर ओरिएंटेड हो, जो मुझे दिख रहा है, साथ साथ होमली, आपको पता है घर और बाहर दोनों में कैसे बैलेंस करना चाहिए। दोनों लाइफ को आपने इक्वली बैलेंस कर रखा है, ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। आप एक्शन टेकर इंसान हो, और पैसे की भी कमी नहीं दिख रही है। शायद आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, और लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान हो, ये भी मुझे दिख रहा है, तभी वो आपसे इतना प्यार करते हैं। काफ़ी डिप्रेशन में है, इमीडिएट एनर्जी में डिप्रेशन, एंजाइटी में वो भुगत रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो नहीं पाते हैं, पास्ट की बातें उन्हें बहुत याद आती हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं, अनफोकस्ड हो जाते हैं। अभी एट प्रेजेंट अगर मैं उनकी एनर्जी देखूं, वो अनफोकस्ड है, कहीं किसी चीज़ में उनका दिल नहीं लग रहा, इसलिए कि किंग ऑफ कप्स आया है, तो एक राजा का एम्पायर हिलने लगा है इमोशंस और फीलिंग्स से। वो लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते हैं, वो बह जाना चाहते हैं आपके इमोशंस में। वो कहते हैं गो विद द फ्लो होता है ना, अब वो सिचुएशन है उनकी। कौन क्या कहेगा उनसे, वो कहते जाओ, मतलब होता है ना, भाड़ में जाओ, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, ये हालत है उनकी अभी। फिजिकल अट्रैक्शन तो है, उनको लग रहा भाग कर आऊँ और अपनी फीलिंग्स बता ही दूँ, ये एनर्जी है। दिमाग से सोच के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दिमाग से सोच रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है नहीं सोच रहे हैं, मगर उनको बीच बीच में सोसाइटी फियर भी होता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, इसमें खुद को बंधा हुआ भी पाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। और साथ में वो शनि देव भी उन्हें बांध रखा है, वो सोच रहे हैं, वो शनि देव सोचने को क्या मजबूर कर रहे हैं, इसलिए कि जब तक वो अपना कर्मा रिलीज नहीं करेंगे, आपकी तरफ उन्हें आने भी नहीं देंगे। आप दोनों ही कर्मा से बंधे हुए हो,
अपना कार्मिक बैगेज ख़त्म करोगे तब तो यूनियन में आओगे। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि शनिदेव का कार्ड है, वो कर्मा तो है ही उनका, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, साथ में वो खुद भी, उनको उस दुनिया की बड़ी फिक्र है, ये मुझे दिख रहा है। और आपको सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। मूड स्विंग कर रहा है, कभी अच्छा सोचते हैं कभी बुरा सोचते हैं, मगर इमोशंस तो सारे कार्ड इमोशंस के आ रहे हैं। फीलिंग्स इमोशंस बहुत हैं आपके लिए, दर्द में बैठे, दर्द लेके बैठे हुए हैं, दर्द भरा हुआ है। प्यार और दर्द दोनों एक साथ ही हैं, इसलिए कि प्यार आपको करते हैं, आप मिल नहीं रहे हो तो दर्द ही दर्द है। आप कोई एनिमल लवर या गार्डनर हो सकते हो, नेचर लवर, ओवर गिविंग नेचर है आपका, लोगों की आगे बढ़ बढ़ के हेल्प करने वाले इंसान हो आपके पार्टनर, तभी आपसे इतना प्यार करते हैं। काफ़ी क्रिएटिव भी हो, ये भी मुझे दिख रहा है। आप यूनिवर्सल ब्रदर या मदर होंगे, सबकी हेल्प करना, और बाद में आपको मिलता है, होता है ना बहुत से लोग ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के तो उन लोगों को मिलता है ठेंगा, तो रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता है। रिटर्न के लिए तो आप करते नहीं होंगे ऑब्वियसली, मगर होता है ना कि इंसान पहचाने ना, हेल्प लेने के बाद ना पहचाने, ऐसा ही आपको मिलता है। ये मार्स के लोग ऐसे ही होते हैं। तो मार्स का कार्ड आया है, तो आप ओवर गिविंग नेचर हो, और साथ में जिनकी हेल्प करते हो वो बाद में पहचानते भी नहीं हैं। आपके पार्टनर अभी इमीडिएट एनर्जी में क्या चाहते हैं, आपकी तरफ आके आपको प्रपोज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं फीलिंग्स बता दूं। गोल्ड हार्टेड पर्सन है वैसे वो, मुझे जो दिख रहा है गोल्ड हार्टेड पर्सन है, कोकोनट की तरह, बाहर से हार्ड अंदर से। कोकोनट क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले काफ़ी माइंड गेम खेलते थे आप, आपके साथ माइंड गेम खेलते थे। आपसे जब मर्जी बात किया, जब मर्जी ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया, माइंड गेम खेलते थे आपके साथ। अभी वही इंसान आपके प्यार में है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। उनको लगता है, उनको रियलाइज़ हो रहा है, ये वो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, किस लिए दुखी हूँ, किस चीज़ की कमी है मेरी लाइफ में। ये रियलाइज़ होता है उन्हें, जस्टिस का कार्ड आया है, ये रियलाइज़ होता है कि आपकी कमी है उनकी लाइफ में, आपसे जस्टिस नहीं किया उन्होंने, आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इसलिए इतने दुखी हैं। कर्मा आपको दुख दिया, इसलिए अब वो दुखी हैं। ये उनको रियलाइज़ होता है कि आपकी कमी उन्हें खल रही है। क्यों, प्यार तो आपसे करते हैं, प्रपोज करने की फीलिंग्स तो आपके लिए है, आपको प्रपोज करेंगे। जो कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो आपको प्रपोज करेंगे, और आप लोग डिवाइन, ऊपर से एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आप पर। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है बहुत से लोगों की, तो डिवाइन आप दोनों को ऐसे पंख फैला के प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये दोनों आपका सोल मर्ज हो चुका है, ये सोल मर्जिंग का साइन है, जो कि ट्विन फ्लेम में सोल मर्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोल मर्जिंग 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं करते हो तो नहीं होता है। ये थक गई हूँ मैं बोल बोल कर हर ट्विन फ्लेम को। उनको शादी करनी है मगर सोल मर्जिंग नहीं करनी है, तो भाई कर लो, अगर तुम्हारे बस में है शादी। मैं तो यही कहूँगी, अगर शादी चुटकी का खेल है तो चुटकी बजाओ और शादी कर लो, और मुझे भी बताना कैसे होती है। जब तक आपका इनर यूनियन माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज नहीं होगा, 3D रियलिटी में आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो रन करते रहेंगे आपसे, पकड़ने की कोशिश करके देख लो, दम है तो। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइन ने ऐसे ही बनाई है, आपके बस में कुछ भी नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन। अब देख लेती हूँ एंजल की क्या गाइडेंस है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं,
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब मैं एक एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए आज के लिए क्या है। आज एंजल गाइडेंस क्या है। एंडिंग एंड बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए तभी नई चीज़ें आएंगी। पुराने थॉट्स, पुराने जो भी सोच सोच के आप अंदर अंदर गालियाँ देते रहते हो ना अपने डिवाइन मस्कुलाइन या अपने पार्टनर को, वो गालियाँ देना बंद करो। पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो तभी नई चीज़ें एंटर करेगी, वरना नहीं करेगी। एंजल की गाइडेंस आज यही है। एंडिंग द एंड बिगिनिंग्स, एंडिंग एंड बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। जब तक आप पुरानी चीज़ें रिलीज़ नहीं करोगे नई चीज़ें नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। ये धमकी भी है और गाइडेंस भी है, ठीक है। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और डिवाइन एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।